आरव एक साधारण लड़का था जो अपनी किताबें पढ़ने में व्यस्त रहता था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आरव पढ़ाई करते हुए अचानक अपनी परछाई की ओर देखता है। जैसे ही आरव ने अपनी किताब बंद की और खिड़की से बाहर देखा, उसने अपनी परछाई पर नजर डाली, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। उसकी परछाई हल्की होती जा रही थी और अचानक गायब हो गई। आरव खुद से बोलता है, यह कैसे हो सकता है? परछाई तो हर जगह होती है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? आरव का दोस्त रोहन उसे कॉल करता है। डरते डरते आरव ने अपने दोस्त रोहन को बुलाया। रोहन पहले तो मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर उसके कमरे में आकर देखता है और जो उसने देखा उसने उसकी भी रूह कांप दी। रोहन भी देखता है कि आरव की परछाई नहीं है। आरव और रोहन ने अपने कमरे को खंगालना शुरू किया। तभी रोहन को दीवार पर अजीब सी आकृति दिखी। दीवार पर एक परछाई थी, लेकिन वो परछाई आरव की नहीं थी। दीवार की परछाई धीरे धीरे हिलती है और कुछ लिखने लगती है। उस परछाई ने दीवार पर लिखा, तुम्हारी परछाई अब मेरी है। इसे वापस पाने के लिए सूरज ढलने से पहले पुरानी घड़ी को चालू करो। आरव और रोहन ने उस पुरानी घड़ी को देखा जो पूरी तरह से टूटी हुई थी। घबराते हुए उन्होंने घड़ी को सही करने की कोशिश की। आखिरकार सूरज ढलने से ठीक पहले घड़ी चलने लगी। घड़ी के चालू होते ही आरव की परछाई वापस आ जाती है। जैसे ही घड़ी चालू हुई, आरव की परछाई वापस आ गई, लेकिन दीवार पर एक आखिरी संदेश लिखा था, अगली बार सावधान रहना। आरव और रोहन अब तक यह समझ नहीं पाए कि यह सब क्यों हुआ, लेकिन एक बात पक्की थी, उस रात उन्होंने कभी अकेले न रहने की कसम खाई।